हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। न्यूज़ टैग में फिर से एक बार आप तमाम का इस्तकबाल है और खैर मकदम है। बिलाखिर 2020 हमारी ज़िंदगी से चला गया। ये एक भयानक साल था जिसे हम लोग हमेशा याद रखेंगे। 2021 हमारे लिए नई उम्मीदें, नई मंजिलें लेकर आया है। हम इस 2021 में हमें तमाम को चाहिए कि नए अहद व पैमान रेजोल्यूशन ऐसे कायम करें कि हमारी तमाम बाकी की ज़िंदगी खैर व बरकत से और पुरसुकून गुजरे। हमें चाहिए कि हमारी ज़िंदगी के तमाम दिन जितने भी बाकी हैं वो बहुत ही पुरसुकून गुजरे और इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे इरादे मुसम्मम हो, यानी हम अपनी ज़िंदगी के लिए ऐसे राहें इख्तियार करें जहाँ पे अपनी ज़िंदगी खुशगवार हो। इसके लिए हमें चाहिए कि हमारा विल पावर, हमारे क़ुव्वत इरादी मजबूत हो। विल पावर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ, यानी क़ुव्वत इरादी अगर मजबूत हो तो हम अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जिसकी हमें ख्वाहिश है। में हम एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात कायम करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे की मदद करें। हवाई जहाज़ का सफ़र एक ख्वाब सा था किसी ज़माने में, लेकिन हवाई जहाज़ का सफ़र अब बिल्कुल आसान हो गए। बस के टिकट से भी कम के किराए में आप कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। पिछले साल के नवंबर महीने में सामरा एयरपोर्ट हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक एयरपोर्ट का बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना गया, जहाँ इस एयरपोर्ट से 652 फ्लाइट्स ने अपनी उड़ानें भरी। 30,000 से ज़्यादा मुसाफिरों ने यहाँ से सफ़र किया। सामरा एयरपोर्ट से तकरीबन 11 डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। अब मुंबई, बेंगलोर, कड़प्पा, हैदराबाद, तिरुपति। अब फिर से एक नई फ़्लाइट शुरू हो रही है, वो है नासिक की फ़्लाइट जो 26 जनवरी से शुरू होने जा रही है। जो भी लोग हवाई सफ़र करना चाहते हैं इन तमाम सहूलतों का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई। स्कूल और कॉलेजेस 1 जनवरी से खुल गए, जहां पे 10वीं से 12वीं जमात के स्टूडेंट्स बहुत ही जोश और खरोश के साथ अपने कॉलेजेस और स्कूल आना शुरू कर दिया है। इन आने वालों की अटेंडेंस तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है ये अटेंडेंस दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। 1 जनवरी के दिन जहाँ पे नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, उसी दिन स्कूल और कॉलेजेस भी खुल गए। तमाम स्टूडेंट बड़े जोश खरोश के साथ स्कूल में आना शुरू हो गए और एडमिनिस्ट्रेशन ने इन स्टूडेंट का जोश खरोश के साथ, बैंड बाजे के साथ, मिठाइयों के साथ इनका स्वागत, इनका इस्तकबाल किया और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही तमाम स्टूडेंट स्कूल और कॉलेज ज्वाइन करेंगे। स्टूडेंट का कहना है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस से ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा पसंद है, लेकिन हमने कई मरतबा इस बात का जिक्र किया है कि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो स्टूडेंट्स का है, जो 9 माह से अपने घरों में बैठे हुए थे। वायरस की वबा अभी तक ख़त्म नहीं हो गई है, ख़ासकर मुंबई के लिए। मुंबई में फिर से लॉकडाउन 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है और लोकल ट्रेन्स भी वहाँ पे शुरू होने में अभी काफ़ी देर है। धारावी मुंबई का एक हिस्सा है जहाँ पे वॉल टू वॉल लोग रहते, लेकिन खुशखबरी यह है कि धारावी में कोरोना वायरस पूरी सतह से ख़त्म हो गया है। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये कहना है कि मिशन वंस अगेन उन्होंने शुरू कर रखा है जो 1 महीने तक चलेगा। जनवरी के आखिरी तक उम्मीद करते हैं कि लोकल ट्रेन भी शुरू हो जाएंगे। तमाम रेस्टोरेंट तो खुल ही चुके हैं, तमाम हेल्थ क्लब खुल चुके हैं और ऐसी तमाम सहूलतें महाराष्ट्र में अब मुहैया कर दी गई है। कोरोना वायरस का जिक्र हमने पिछले बुलेटिन में कर चुके हैं और किन किन लोगों को ये वैक्सीन दिया जाएगा, किन किन लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा, इसकी क्या कीमत होगी अभी तक ये तय नहीं हो पाया। लेकिन कोरोना वायरस का टीका पूरे मुल्क के बाशिंदों को नहीं लगाया जाएगा। हेल्थ मिनिस्टर ने इस बात का जिक्र किया है कि सिर्फ गिने चुने मुलाजिमों को इस कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस का टीका आ चुका है और वहाँ पे ये काम भी शुरू हो चुका है। कोरोना वायरस के वैक्सीन का कई शहरों में ड्राई रन जारी है और जल्द ही जैसे ये कोरोना वायरस का वैक्सीन हिंदुस्तान में दस्तयाब होगा, तमाम लोगों को इसका टीका लगा दिया जाएगा। एंटी कॉ स्लॉटर लॉ, यानी गाय ज़बह करना है या नहीं करना। बहुत से लोग एंटी
कॉ स्लॉटर के खिलाफ भी हैं और उसकी हिमायत भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है गरीब किसानों का। कर्नाटका में इस लॉ को लाने के बाद बहुत सी मुश्किलात पेश आएंगी, खासकर गरीब किसान इससे ज़्यादा मुतासिर होंगे। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे कवानीन बनाए जाए जिससे तमाम अवाम को फ़ायदा पहुँचे, ना कि नुकसान पहुँचे। कुदरत के बनाए हुए कानून के खिलाफ कभी इंसान को नहीं जाना चाहिए। इंसान को चाहिए कि अपने हुदूद में रह के अपने इख्तियार का इस्तेमाल करे, ना कि कुदरत के बनाए हुए कानून के खिलाफ अपनी कोई राय जाहिर करे। इंसदाद गांवकशी बिल कर्नाटक में एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है। किसानों के बाद अब बीजेपी के लीडरान भी इस बिल की मुखालिफत करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी एमएलसी एच विश्वनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है। विश्वनाथ ने कहा है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और इस बात से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गांवकशी बिल पर अपनी राय रखते हुए इन्होंने कहा कि हुकूमत को इस बिल पर नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि इस बिल से न सिर्फ अवाम के खुराक पर असर पड़ेगा बल्कि माशी हालत पर भी इसका बुरा असर हो सकता है। विश्वनाथ मैसूर में अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए ये बात कही। किसानों की तहरीक दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अब तक तकरीबन 25 किसानों ने अपनी इस तहरीक में जान गंवाई है। कुछ किसानों ने तो खुदकशी भी की है और खुदकशी करने की असल वजह उन्होंने ये 3 ज़र्री कवानीन को जिम्मेदार ठहरा है और कहा कि हमारी शहादत रायगा नहीं जाएगी। हुकूमत को चाहिए कि 3 कवानीन पे गौर व फिक्र फिर से करे, लेकिन हुकूमत और किसानों के बीच जो 8वीं मरतबा मुज़ाकरात होने वाले हैं वो भी अभी तक नहीं हुए। किसानों का कहना है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, जहां पे बहुत से देश भर के किसान इस रैली में शरीक होंगे। Big round of applause. एक मिनट Go ahead. आर.डी. बर्मन फिल्म इंडस्ट्री में पंचमदा के नाम से जाने जाते। पंचमदा फिल्म इंडस्ट्री में तकरीबन 4 दशक तक काम किया और 300 से ज़्यादा फिल्मों की म्यूज़िक कंपोज की। लता मंगेशकर का कहना है कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि पंचमदा को तबला और सरोद भी बजाना आता। यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं, किनारा, महबूबा और ऐसे कई फिल्में हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं। खबर क्रिकेट से है। क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर आज ये है कि ऑस्ट्रेलिया में खेले गए सीरीज में केएल राहुल जो नेट प्रैक्टिस में थे, अपनी कलाई को जख्मी करने के बाद अब वो हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं, जहां पे बेंगलुरु में उनका इलाज किया जाएगा। केएल राहुल अब इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। दूसरी खबर, रोहित शर्मा जो पुजारा की जगह ले गए हैं और इस टेस्ट में उन्हें वाइस कैप्टन का ओहदा दिया गया है। तीसरी खबर भी बहुत ही बड़ी है। सौरव गांगुली इंडिया के पुराने कैप्टन और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, पिछले हफ्ते उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उन्हें कलकत्ता के वुडलैंड हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। अब उनकी हालत बेहतर है और उन्हें जल्दी ही हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगी। इससे एक बार तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो न्यूज़ ट्रैक को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप ये सिलसिला हमेशा कायम और दायम रखेंगे। शुक्रिया।